अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय एन अदर व्लॉग। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि हम जब सुबह सवेरे उठते हैं तो अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बर्तन इस तरह से पड़े हुए होते हैं। रात के बर्तन अक्सर लोग छोड़कर सो जाते हैं कि लेट हो गए हैं या मतलब नहीं, अक्सर लोगों को ऐसी आदत होती है ना कि रात में बर्तन को नहीं धोकर सोते हैं और सुबह उठकर धो रहे होते हैं। तो जी मैं ये कहती हूँ कि घरों में रहमतें बरकतें तभी नाजिल होती हैं जब आप अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। साफ़ सुथरा रखा करें अपने घर को, अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको। और उसके साथ साथ आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आई होप कि आप लोगों को पसंद आने वाली हैं। कि हम लोग अगर रात के काम जो हमारे होते हैं, पूरे दिन के भी काम जैसे हैं, हम सबसे पहले तो एक अगर हम लोग रूटीन बना लें या एक हम पेज पे लिख लें, प्लान बना लें कि नेक्स्ट डे हम लोगों ने करना क्या है, तो एक बहुत अच्छी सी रूटीन बन जाती है और बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। हाउसवाइफ के पास वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है और जो मदर्स होती हैं, मदर हैं और हाउसवाइफ हैं, तो वैसे बहुत कम टाइम बचता है। और आप आगे आगे रमज़ान स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। तो रमज़ान जो एक बरकतों का और रहमतों का महीना है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा गुज़रता है रमज़ान का महीना। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपने रमज़ान व्लॉग भी शेयर करूंगी। और उसके साथ साथ मैं कल गई थी बाज़ार, तो मैं कुछ सामान लेकर आई थी, कुछ क्रॉकरी लेकर आई थी, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो जी अभी बात हो रही है कि हम लोग अगर साथ के साथ काम समेट लें और एक प्लान बना लें कि हमने सुबह में क्या क्या काम करने हैं, वो अगर हम रात में ही डिसाइड कर लेते हैं तो यकीन करें कि बहुत बहुत इजी हो जाता है एक हाउसवाइफ के लिए। तो कोशिश यही करनी है आप लोगों ने कि सबसे पहले आप लोगों ने प्लान बनाना है कि कल मैंने क्या कुछ करना है, कौन से मेरे काम रहते हैं, कौन से मेरी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी पड़ी हुई हैं और करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह से होता है कि अगर आप लोग प्लान बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। और कभी भी रात के बर्तन जो हैं वो नहीं ऐसे छोड़ने चाहिए। उससे जो है वो कहते हैं, बड़े कहते हैं कि नहुसत होती है और अच्छी बात भी नहीं होती कि आप रात में खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो रात में आप लाज़मी रात के खाने के बर्तनों को वॉश करके फिर सोया करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर साथ के साथ समेट ले जाएँ तो अच्छी होती हैं। और किचन में तो वैसे भी किसी किस्म का कोई मेस क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन एक वाहिद जगह ऐसी होती है जो कि मैं कहती हूँ कि लेडीज़ का बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में ही गुज़रता है। और पर्सनली एक बात कहूँ कि मुझे बहुत बहुत पसंद है कि मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ तो मैं बड़े एक दिल लगाकर भी काम करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है किचन में काम करना। तो आप लोगों ने अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि किचन जब साफ़ सुथरा होगा तो आप लोगों का खुद दिल चाहेगा कि आप लोग किचन में काम करें। जब किचन में हर वक्त गंदगी रहेगी और फैलावा रहेगा तो फिर किचन में काम करने को आई थिंक दिल भी नहीं करता है। और एक सलीकामंद औरत जो होती है ना वो वही होती है जो अपने किचन को, अपने घर को, अपने रूम को, इवन कि अगर एक रूम भी है ना तो उसको भी साफ़ सुथरा रखती हैं। तो वही सलीकामंद एक लेडी कहलाती हैं। तो जी यहाँ पर बर्तन हो रहे हैं वॉश और यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ। और अब बर्तनों को जब मैंने वॉश कर लिया है तो फिर मैंने ये सामने शीट लगी हुई थी इसको भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। और अभी ये हो रहे हैं ड्राई, सारा पानी इस बॉल में आ जाएगा और ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। रात में यही कोशिश करनी है कि आपने सुबह के लिए कोई काम ना छोड़ें, क्योंकि हाउसवाइफ़ के लिए सुबह बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों के साथ बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, नाश्ता बनाना होता है, लंच पैक करके उनको देना होता है, उसके बाद हस्बैंड को भेजना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो जी मैं क्या करती हूँ, रात में ही बच्चों को जो लंच में देना होता है वो एक दिन पहले ही मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ कि आप लोगों को लंच में क्या देना है। और ज़्यादातर मेरे बच्चे जो है वो फ्राइज़, नगेट्स या बर्गर इस टाइप की चीज़ों को लाइक करते हैं।
तो आप लोगों के बच्चे किस किस्म का लंच लेकर जाना पसंद करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं ये भी मुझे लाज़मी बताइएगा। तो जी यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए पोटैटो। तो मैं इनको अच्छा, एक ये बहुत ज़बरदस्त एक ट्रिक कह लें या टिप कह लें कि अगर आप इन आलूओं को वॉश करके और कट करके रात में ही रख देती हैं ना, तो ये ना ब्लैक नहीं होंगे। और उसके अलावा मतलब कि आपको जब भी ज़रूरत हो, आप जिस टाइम आप फ्री हैं तो आप ये काम कर सकती हैं कि आप अपने फ्राइज़ के लिए या आपने सालन बनाना है तो उसके लिए जो आलू हैं आप उनको कट करके और उनको पानी में डिप करके छोड़ दें। तो मैं अपने बच्चों के लिए सुबह फ्राइज़ बनाने वाली हूँ, तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है क्योंकि मेरे बच्चों ने 1 घंटा सुबह 6 बजे मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ और उसके बाद मेरे बच्चों ने 7 सवा 7 बजे के करीब स्कूल चले जाना होता है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। उसमें मैंने बच्चों को नाश्ता भी बना कर देना होता है, अपने हस्बैंड का भी नाश्ता जैसे साथ ही बनाती हूँ मैं, और फिर उसके अलावा मैंने बच्चों को लंच बना कर देना होता है। तो ये उस टाइम पर आलू वगैरह काटने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि 1 दिन पहले सोच लेती हूँ कि बच्चों को लंच में देना क्या है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जो चीज़ भी मैंने देनी होती है सुबह लंच में, मैं उनको रात में ही कट करके रख लेती हूँ। जिस तरह से अभी मैं आलू कट कर रही हूँ, फ्राइज़ जिस तरह से ये कट करते हैं, आपने सिंपल यही करना है कि आपने आलू लेना है, उनको पहले वॉश कर लेना है, उसके ऊपर का जितना भी डस्ट होगा उसको वॉश कर लेना है, ठीक है? मैं इस तरह से फिर पानी इसके अंदर मैंने इसमें बॉक्स में पानी पहले ही डाला हुआ है, ठीक है? पील ऑफ किया सब आलूओं को, उसके बाद मैं कट करके इस तरीके से ऐसे अब ये रख दूँगी, ठीक है? तो इससे ये होगा कि जब आप आलूओं को पानी में डिप करके रखेंगे ना, ये ओवरनाइट भी आप इनको रख सकते हैं, क्योंकि मैं ये ओवरनाइट के लिए काम ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने सुबह लेकर जानी है फ्राइज़, तो मैं इनको कट करके पानी में डिप करके फ्रिज में रख दूँगी और नीचे वाला जो पोर्शन होता है फ्रिज का, मैं उसमें ही रखूँगी ताकि ये ब्लैक ना हो और इनके अंदर बर्फ़ भी ना जमे, ठीक है? तो जी यहाँ पर मैंने जितनी भी फ्राइज़ मैंने अपने बच्चों को देनी है वो मैंने कट कर ली हैं और पानी में इनको ऐसे मैंने छोड़ देना है। और सुबह मैं इनके ऊपर थोड़ा-सा सॉल्ट जो है वो स्प्रिंकल करके फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी ऑयल के अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये टाइम सेविंग एक ट्रिक है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक हाफ़ आलू बच गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसका मैंने ये किया है कि मैं इसको भी पानी में रख दूँगी ऐसे, और एज़ इट इज़ ये ऐसे ही पड़ा रहेगा सुबह तक, क्योंकि मुझे सुबह जो सालन बनाना है उसमें ये मैं आलू यूज़ कर लूँगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक ट्रिक है कि आप रात में अपना आधे से ज़्यादा काम आप ना रात में ही करके रख लिया करें, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है और जल्दी-जल्दी सारे काम करने होते हैं। तो जी उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरी एक रूटीन है कि मैं सुबह नाश्ते का जो आटा होता है वो मैं रात में ही गूँध के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर मैं आटा गूँधने लगूँ और फिर नाश्ता बनाऊँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि आप अपने टाइम को भी वेस्ट होने से बचा सकती हैं और आप अपना काम भी बड़े जल्दी-जल्दी कर लेती हैं। तो मैं रात में ही आटा गूँध कर रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ और इसके साथ अभी मैं आप लोगों को साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रिक है कि जब आप आटा गूँध रही होती हैं तो कोशिश आपने यही करनी है, आपने जो पानी होता है ना आटे का, उसको आपने ठंडा लेना है। ठंडा पानी जब आप लेंगे और ठंडे पानी से जब आटा गूँधेंगी ना, तो वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा गूँधता है और उसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है? ये ट्राई करके देखिएगा आप। और मैं क्योंकि रात में ही आटा गूँध के रख लेती हूँ और सुबह झटपट बस पराठे बनाने वाला काम होता है, क्योंकि वो भी एक जब टाइम कम हो ना तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं। तो नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं किचन में चली जाती हूँ और किचन में जाकर मैं चाय चढ़ा देती हूँ और उसके साथ मैं अ,
पराठे वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ऑमलेट वगैरह मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, या बाहर से चने या निहारी वगैरह इस टाइप का कुछ मंगवा लेती हूँ। तो 7 बजे चूँकि बच्चों ने जाना होता है तो सारे काम ही जल्दी-जल्दी करने होते हैं। तो एक हाउसवाइफ़ अगर कुछ ट्रिक्स लगा लेंगी तो उससे उनका अपना टाइम भी बच जाता है और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो जी, आप लोग भी यही काम किया करें, रात में ही जो सुबह करने वाले काम है ना वो आप रात में ही करके रख लिया करें। तो आपको सुबह किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी और टाइम भी वेस्ट होने से आप लोगों का बच जाएगा। जो हाउसवाइफ़ इस तरीके से करती हैं ना, तो उनको खुद के लिए भी टाइम निकालने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है। इस तरीके से आप लोग काम करें कि आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। और कुछ लेडीज़ अच्छा ऐसी भी होती हैं, मैंने बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी देखी हैं जो अपने हस्बैंड के सामने बस लगी रहती हैं, मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, उसके बाद ये करना होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि लेडीज़ के तो यही काम होते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से मैनेज करना है ये एक आपने खुद अपने माइंड को यूज़ करना है कि आपने किस तरह से अपना टाइम भी बचाना है, किस तरह से आपने अपने लिए भी टाइम निकालना और किस तरीके से आपने अपने बच्चों को लेकर चलना है कि आपके पास फ्री टाइम हो। बच्चों के साथ भी अपना टाइम स्पेंड किया करें, अपने टाइम को मैनेज किया करें कि सारे काम एक के बाद एक करने किस तरीके से हैं, ठीक है? पहले एक दिन प्लान बना लेंगी तो आपको पता होगा कि इस काम के बाद मेरा ये काम है, इसके बाद मेरा ये काम है, ठीक है? तो जी, कुछ फ्रूट्स आए थे और इनको मैंने वॉश भी नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर अभी इनको भी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि सुबह मैं बच्चों को जब लंच देती हूँ, तो लंच के साथ-साथ मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स भी लाज़मी देती हूँ। 2 या 3 लाज़मी फ्रूट्स होते हैं, तो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को लंच में फ्रूट्स भी दिया करें। अच्छा, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चों को लंच में क्या कुछ देते हैं? मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोग अपने बच्चों को क्या कुछ दे रहे हैं, और कमेंट करके आपने मुझे लाज़मी बताना है। तो जो भी आप बाहर से फ्रूट लेकर आती हैं, किसी भी किस्म का फ्रूट लेकर आती हैं, आजकल बाज़ार में स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और उसके साथ-साथ इनकी जो प्राइस है वो आई थिंक 150 के करीब जो है ना इनकी प्राइस है, और आई थिंक 1 पाव कहते हैं, तो बड़े आराम से ये आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा आजकल अच्छी और फ्रेश आई हुई हैं, ठीक है? तो जी, आपने स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करके नहीं रखना है, कभी भी आप स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश ना करें। अगर आपने उनको फ्रीज़ करना है देन आप उनको वॉश करें और फिर आप उनको कट करके उनके जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको कट करके फिर आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जी, ये मैं लेकर आई थी फ्रोज़न जो है वो स्टोर की हुई जो एप्रिकॉट होती हैं, खुबानी होती हैं, ये वो है। और खुबानी के साथ-साथ मैं खरबूज़ा लेकर आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है ये, और बनाना लेकर आई थी। तो इन चीज़ों को आपने जो है वो बनाना, क्योंकि वॉश नहीं होता, खरबूज़ा वॉश नहीं होता, तो इन चीज़ों को आपने अगर इसके ऊपर डस्ट वगैरह है तो उनको साफ़ करके आप इसी तरीके से रख सकती हैं। तो ये टाइम सेविंग चीज़ें हैं, आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, और यकीन करें कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे लिए सुबह का बहुत ज़्यादा टाइम जो एक होता है ना, जो बस चल सो चल वाला काम होता है, वो मेरे लिए जो है ना वो बड़ा ईज़ी हो जाता है। तो हाउसवाइफ़ अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कि किस तरीके से मैनेज करना है, अपने घर को किस तरीके से चलाना है, अपने घर में किस तरीके से आपने खुशियाँ लेकर आनी हैं, किस तरीके से आपने अपने टाइम को बचाना है और हर काम को अच्छे से मैनेज करना है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखना है। तो उसके लिए आपको अपना थोड़ा-सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो जी, यहाँ पर मैंने अपने फ्रूट्स को भी कर लिया था साफ़, और अब मैं इनको रख रही थी फ्रीज़र में। तो मैंने मेरा अभी फ्रिज थोड़ा-सा रहता है कि मैं इसकी थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग करूँ, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी रमज़ान से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा
टाइम नहीं होता इबादत करने के लिए, अगर मौका ज़्यादा मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो जी रात में ही मैं अपने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करके रख लेती हूँ, और ये काम मेरा 1 दिन पहले का ही होता है, क्योंकि 2 से 3 यूनिफ़ॉर्म आप लोग रखा करें बच्चों के लिए, ताकि अगर एक यूनिफ़ॉर्म बच्चा पहन के जाता है तो दूसरी यूनिफ़ॉर्म प्रेस होनी चाहिए, और अगर एक ख़राब मतलब मैली हुई है तो एक आपके पास यूनिफ़ॉर्म प्रेस लाज़मी होनी चाहिए। तो मैं रात में यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करके रख लेती हूँ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है जल्दी-जल्दी, फिर शूज़ वग़ैरह भी पॉलिश करने होते हैं, तो सुबह का टाइम कम ही होता है लेडीज़ के पास। तो जी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट लाज़मी करना, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जी, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।